नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मशहूर कथाकार एवं समाज सेवी अजय प्रजापति जी की कहानी। अजय जी की कलम कहानी, कविता, व्यंग एवं समीक्षा आदि हर विधा पर बखूबी चलती है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं के प्रकाशन के साथ ही कुछ पुस्तक पत्रिका का संपादन एवं सह संपादन भी। कुछ किताबें प्रकाशित एवं बेहद चर्चित रही हैं। आप शहर ही नहीं, कई राज्यों के साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए गए हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। किसी भी कहानी की आत्मा या फिर सार कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होता है। अतः कहानी की वास्तविक आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुने और आनंद ले। रचना पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि कहानी कमल की कहानियाँ आपको कैसी लग रही है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मरती संवेदनाएं। मुझे मोटरसाइकिल स्टार्ट करते देखकर एक व्यक्ति तेजी से मेरे पास आया और बोला, अस्पताल की ओर जा रहे हैं क्या? प्लीज़ ज़रा इस बच्चे को गेट के पास छोड़ दीजिएगा ना। और कोई दिन होता तो मुझे उस बच्चे को लिफ्ट देकर बड़ी खुशी होती, मगर आज उसे नज़रअंदाज कर गाड़ी स्टार्ट करने में लगा रहा, क्योंकि मन आहत था। कल की ही तो बात है। बस स्टैंड पर दो अनजान नवयुवक किसी सवारी के इंतजार में खड़े थे। मुझे देखते ही वे एक साथ चिल्लाए, अंकल अंकल जी, ज़रा मुझे भी लेते चलिए। मैंने देखा रात के 10 बज रहे हैं, वह भी जाड़े की सुनसान रात। मैंने मोटरसाइकिल रोक दी। दोनों दौड़कर पास आए और दयनीय स्वर में बोले, अंकल जी, इंतज़ार करते 1.5 घंटे हो गए, कोई सवारी नहीं मिल रही। प्लीज़ ज़रा हम लोगों को जनता कॉलोनी तक छोड़ दीजिए ना। मैंने देखा उनके पास सूटकेस वगैरह भी है। इतना सारा सामान लेकर 4-5 किलोमीटर पैदल जाना वास्तव में बहुत कठिन था। मेरा मन पसीज गया और जगह की कमी के कारण दिक्कत होने के बावजूद दोनों को सामान सहित पीछे बैठाकर चल पड़ा। बस्ती के मोड़ पर एक कड़कदार आवाज़ मेरे कानों से टकराई, ए रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने झटके से ब्रेक लगाया। मेरे आगे पुलिस की जीप लग चुकी थी। धड़ाधड़ कर 3-4 पुलिस वाले उतरे और हमें घेर कर खड़े हो गए, मानो हम लोग आतंकवादी हों। चलो उतरो, मोटरसाइकिल किनारे लगाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग और कहाँ से आ रहे हो? सूटकेस खोलो, थैला दिखाओ। इस पुलिसिया हमले से हम तीनों काफ़ी नर्वस हो गए, मगर जब युवकों के सूटकेस में कुछ भी न मिला, तब हवलदार ने सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित कर दिया और खींचते हुए पूछा, ये दोनों आपके कौन हैं? जी कोई नहीं। तब ये लोग आपके साथ क्यों हैं? रास्ते में इन्हें लिफ्ट दी है इसीलिए। आपको मालूम नहीं कि ट्रिपल राइडिंग जुर्म है? मैं क्या उत्तर देता, चुप रहा। ऑनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस दिखलाइए। चुपचाप मैंने गाड़ी के सारे कागजात निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। निरीक्षण करने के बाद उसने फिर वही सवाल दोहराया, आपने जवाब नहीं दिया कि आप 3 सवारी क्यों जा रहे थे? मैंने विरोध प्रकट करते हुए कहा, अब क्या जवाब दूं आपके इस प्रश्न का? मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि इतनी रात में परेशान देखकर सामाजिकता के नाते इन्हें लिफ्ट दे दी। इसमें मेरा किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ नहीं है। मैं समझता हूँ किसी को मुसीबत में देखकर आपकी पुलिस भी सहायता ही करती, उन्हें मरते हुए नहीं छोड़ देती। हवलदार की खिज गुस्से में बदल गई और उसने धड़ाक से एक थप्पड़ जड़ दिया।
जुबान चलाते हो। एक आम शहरी के साथ पुलिस अपराधियों वाले अंदाज में पेश आएगी, इसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। मेरा सारा अस्तित्व झंझना उठा। मैंने गाल सहलाते हुए कहा, जी गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ। शरीफ आदमी लग रहे हो, इसलिए चालान नहीं कर रहा हूँ। जाओ, चुपचाप चले जाओ। अब कभी भी ट्रिपल राइडिंग मत करना। मैंने सहमति में सर हिलाया और कहा, प्लीज़ गाड़ी के पेपर तो दे दीजिए। कल 10 बजे थाने में आकर ले जाना। मेरी घबराहट बढ़ गई। मैंने अनुरोध किया, प्लीज़ सर, मेरे कार्य को मानवीय पहलू से देखिए। मैं देख रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ पेपर सीज किया है और उसे तो आपको थाने आकर ही लेना पड़ेगा। मैंने फिर विनती की, प्लीज़ सर, मगर मेरी प्लीज जीप के धुएं में गुम होकर रह गई। मैंने देखा दोनों नवयुवक अपनी राह लग चुके थे। मैंने भी गाड़ी स्टार्ट की और भारी मन से घर वापस आ गया। रात भर ठीक से नींद नहीं आई। दूसरे दिन 10 बजे ही थाने पहुंचा। जवाब मिला, बाबू नहीं आए हैं, 12 बजे आइए। 12 बजे पहुंचा, 2 घंटे बाद आइए। मन ही मन खींचते हुए 2 घंटे बाद पहुंचा तो फिर वही जवाब, 4 बजे आइए। मरता क्या न करता, 4 बजे पहुंचा। हवलदार सामने खड़ा था, मानो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मुझे बैठने का इशारा कर उसने साफ शब्दों में खर्चे पानी की मांग की। 5 थाना स्टाफ के लिए कम से कम 500 रुपये। मेरे काफ़ी मनाने के बाद भी उसने 200 झटक ही लिए और एक सादे पेपर पर माफ़ीनामा लिखवा कर कागजात मेरे हवाले कर दिया। मैं थके मन से उठा और बाहर आ गया। तन एवं मन दोनों पर थप्पड़ की पीड़ा अभी भी वैसी ही थी। मैं सोचने लगा, रात दिन का मानसिक तनाव, भाग दौड़ और फिर काम का नुकसान, ऊपर से रुपए की लूट। मेरा कसूर क्या है? यही ना कि मैंने एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश की। जिनके लिए ऐसा किया, उन्होंने व्यवहारिकता के नाते सहानुभूति प्रकट करना भी जरूरी नहीं समझा, बस मुंह छुपाकर चल दिए। यह सब याद कर मन काफ़ी तल्ख हो उठा। इसलिए मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बच्चे को अस्पताल के पास छोड़ देने के अनुरोध को उपेक्षित करता हुआ चल दिया। मगर तुरंत ही एक प्रश्न हवा के झोंके के साथ मेरे पीड़ित मन को बेधने लगा। क्या मेरे भीतर की मानवीय संवेदनाएं यूं ही धीरे धीरे कर मर जाएंगी? समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।